प्यारे बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है विड्थ ऑफ सेंट्रल और प्राइमरी मैक्सिमम इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में दो मैक्सिमा होते हैं, एक है प्राइमरी या सेंट्रल या प्रिंसिपल और दूसरा है सेकेंडरी। जब हमने इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रा किया था तो आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा कि सेंट्रल था, फिर उससे कम सेकेंडरी मैक्सिमम, फिर उससे कम, है ना, इधर भी था निगेटिव डायरेक्शन में। ये जो प्राइमरी मैक्सिमम था थीटा इक्वल टू 0 मिला था, इसका जो पीक मिला था प्राइमरी मैक्सिमम का कहाँ मिला था, थीटा इक्वल टू 0। और ये प्लस पाई था, ये माइनस पाई था, ये देखो मिनिमा है, तो पहला मिनिमम कहाँ मिला, प्लस पाई पे। तो ये हो गया विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमम। और कौन सा विड्थ, हाफ विड्थ, क्योंकि इतना हाफ है, फिर इतना हाफ है। अब यहाँ जो मिनिमम मिला, पहला मिनिमम, तो मिनिमम कंडीशन क्या होता है, ई साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा। और पहले मिनिमम के लिए एम इक्वल टू क्या होगा, 1। तो ये हो गया ई साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, या साइन थीटा क्या होगा, लैम्डा अपान ई, जहाँ ई क्या है, स्लिट विड्थ। ओके, तो यहाँ दो होगा, एक होगा लीनियर विड्थ पूरी चौड़ाई, एक होगा एंगुलर विड्थ। कैसे, जरा हम फिगर में देख लें। जब हमने सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाया था तो यहाँ सोर्स था और उसके बाद क्या था, एक कॉन्वेक्स लेंस था, लाइट ऐसे पैरेलल थी इससे, फिर स्लिट था, ठीक है, फिर दूसरा कॉन्वेक्स लेंस था और इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर स्क्रीन है, ठीक है। अब एक अप्रॉक्सीमेशन ये करेंगे कि इस कॉन्वेक्स लेंस को, ये मान लो कॉन्वेक्स लेंस L1 है, ये L2 है, इस कॉन्वेक्स लेंस को एकदम स्क्रीन के पास, सॉरी स्लिट के पास रखेंगे। ये स्लिट है, स्लिट की विड्थ क्या है, E है, इसके जस्ट पास रखेंगे। तो अब चूंकि ये फोकस पे है, ये स्क्रीन इस लेंस L2 के फोकस पे है, फोकस से डिस्टेंस, फोकस का डिस्टेंस क्या होता है, F। ये डिस्टेंस लो, चाहे लगभग यहाँ का डिस्टेंस ले लो, ठीक है। ये है आपका ओरिजिनल डायरेक्शन, ये डायरेक्शन क्या है, ओरिजिनल डायरेक्शन। अब यहीं पर इसका पीक मिलेगा सेंट्रल मैक्सिमम का, तो सेंट्रल मैक्सिमम ऐसे होगा, ठीक है, इसका पीक है, ये पहला मिनिमम है, पहला मिनिमम है। और इधर के लेंगे पहला मिनिमम ये है, तो ये हो गया एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, जो थीटा है ये है हाफ एंगुलर विड्थ, ये क्या है, हाफ एंगुलर विड्थ। और ये क्या है, ये मान लो एक्स है या वाई, जो भी मान लो, या आर है, जो भी मान लो, वर्टिकल डायरेक्शन वाई मान ले रहे हैं, है ना, तो ये हाफ विड्थ हो गया, ठीक है। बस एक अप्रॉक्सीमेशन करना है कि ये हम जो थीटा यहाँ लिए हैं वो थीटा लगभग कहाँ है, वो स्लिट के मिड पॉइंट पे है, तो थीटा कहाँ है, स्लिट के मिड पॉइंट पे। और अप्रॉक्सीमेशन हमने क्या किया है, माना क्या है कि लेंस लगभग लगभग कहाँ है, स्लिट पर है, ठीक है। तो विड्थ होगा, ये 2y हो जाएगा, ये हाफ विड्थ है, फिर इधर y हाफ विड्थ, और ये एंगल जो सबटेंड किया ये हो जाएगा एंगुलर विड्थ। दो विड्थ है, एक है एंगुलर विड्थ, क्या है, एंगुलर विड्थ। पहली बात क्या है, सेंट्रल मैक्सिमम स्प्रेड्स अप टू फर्स्ट मिनिमम, है ना, ये पहली बात है। तो सिंस कंडीशन फॉर मिनिमम क्या है, मिनिमा क्या है, ये है ई साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा, है ना, इट इज ए साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा। फॉर फर्स्ट मिनिमम एम इक्वल टू 1,
और फर्स्ट minimum m equal to 1, therefore equation 1 becomes, क्या हो जाएगा, e sin theta equal to lambda, therefore sin theta क्या है, lambda upon e, where e क्या है, slit width, this is sin theta। अब एंगुलर विड्थ क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय सेंट्रल मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ स्लिट। एंगुलर विड्थ क्या हो गया, एंगल सबटेंडेड बाय सेंट्रल मैक्सिमम एट द सेंटर। तो एज screen is far away, as screen is far away from lens, स्क्रीन लेंस से बहुत दूर है, therefore थीटा इज स्मॉल, है ना। अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा क्या है, लगभग थीटा के बराबर है। देन फ्रॉम टू थीटा ही क्या हुआ, लैम्डा अपॉन ई, दिस इज एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ इज लैम्डा अपॉन ई। और एक है लीनियर स्प्रेड, दिस इज एंगुलर हाफ विड्थ, नॉट एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ तो हो जाएगा 2 थीटा, therefore full angular width 2 theta, this equal to 2 lambda upon e, equation 4, this is full angular width। अच्छा, अब अगर y क्या है, लीनियर स्प्रेड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, है ना, यहाँ से हम रफ कर दें, इसको आपने नोट किया होगा, ये इक्वेशन 3 हम लिख लें और इधर रफ करें। let y equal to linear spread of central maximum, सेंट्रल मैक्सिमम का लीनियर स्प्रेड है, या लीनियर विड्थ, लीनियर हाफ विड्थ, ये हाफ है क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमम यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो अगर y सेंटर से यहाँ तक है तो हाफ है, हाफ लीनियर विड्थ या लीनियर हाफ विड्थ। तो एंड f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस L2, ठीक है। तो एज थीटा इज फार अवे, सॉरी स्क्रीन इज फार अवे, स्क्रीन बहुत दूर है, कहाँ से, फ्रॉम लेंस, तो आपका ये दूरी लगभग इस दूरी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कोई एंगल थीटा स्मॉल है, ये दूरी लगभग इसके बराबर हो जाएगा, है ना। ये सर्किल वाला केस जैसा नहीं हो जाएगा, इस सर्किल है, ये एंगल निकालना है, आर्क अपॉन रेडियस इस टाइप का, देन थीटा इज स्मॉल, तो ये दूरी इस दूरी के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ से एक चीज और लिख सकते हैं, देयरफॉर साइन थीटा अगर निकालें तो यह हाइपोटेन्यूज है, अब ये भी एफ ही हो जाएगा, दिस इक्वल टू वाई अपॉन एफ। अगर टेन थीटा लें, जैसे अगर मान लें यहाँ 90 है, कोई प्योर मैथ में चले, तब टेन थीटा क्या हो जाएगा, वाई अपॉन ये दूरी क्या है, एफ। और फिर जब थीटा इस्तेमाल करते हैं तो साइन थीटा टेन थीटा दोनों थीटा के इक्वल ही होते हैं, देन थीटा इज स्मॉल साइन थीटा थीटा टेन थीटा थीटा,
तो कहीं कहीं tan थीटा लिख के कर दिया गया है, tan थीटा इज y अपान एफ, है ना। कहीं कहीं माना गया कि थीटा स्मॉल है तो ये दूरी लगभग इसके इक्वल होगा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज y अपान एफ। तो एज थीटा इज स्मॉल, थीटा क्या हुआ, y अपान एफ। ये क्वेश्चन 5। तो थीटा y अपान एफ है, थीटा लैम्डा अपान ई है ना। थीटा क्या है, y अपान एफ, थीटा लैम्डा अपान ई है। तो क्या हो जाएगा आपका, दोनों को कंपेयर कर दें। यहां से भी आप लिख सकते हैं कि थीटा जिसमें, तो साइन थीटा भी क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, ये भी थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो कंपेयरिंग 3 and 5, कंपेयरिंग 3 and 5, y अपान एफ क्या है, लैम्डा अपान ई, ठीक है। तो y क्या हो गया, एफ लैम्डा अपान ई, एफ लैम्डा अपान ई। ये क्वेश्चन 6 हो गया। y क्या है, हाफ लीनियर विड्थ, देयरफॉर टोटल लीनियर विड्थ क्या हो जाएगा, ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम टू वाई क्या होगा, टू एफ लैम्डा अपान ई, इट इज टू एफ लैम्डा अपान ई इक्वेशन 7। दिस इज लीनियर विड्थ टू एफ लैम्डा अपान ई, दिस इज एंगुलर विड्थ टू लैम्डा अपान ई। तो अगर देखा जाए फोकल लेंथ के केस में, तो यहाँ जो टू लैम्डा अपान ई है, यहाँ पर हम टू थीटा लिख सकते हैं, है ना, या लैम्डा अपान ई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो टू वाई क्या हो जाएगा, या फ्रॉम फ्रॉम 6 sin 3, यहाँ से लिख सकते हैं 6 sin 3, यहाँ लैम्डा पानी है, यहाँ लैम्डा पानी क्या है, थीटा, y इक्वल टू एफ थीटा। ये हो गया रिलेशन बिटवीन एंगुलर विड्थ एंड लीनियर विड्थ, कि अगर एंगुलर विड्थ दिया है, फोकल लेंथ पता है, तो आप लीनियर विड्थ निकाल सकते हैं। ओके, अब अगर देखा जाए कंपेयर करके, तो ये आपका हाफ एंगुलर विड्थ है, ये आपका हाफ लीनियर विड्थ है, दोनों ही विड्थ क्या है, लैम्डा दोनों में न्यूमरेटर में है, ठीक है। और दोनों के लिए क्या है, ई नीचे है, ई क्या स्लिट का विड्थ, चाहे लीनियर विड्थ है चाहे एंगुलर विड्थ है। आप क्या बोल सकते हैं कि बोथ लीनियर विड्थ एज वेल एज एंगुलर विड्थ बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी वेवलेंथ बढ़ेगा तो विड्थ क्या होगा, वो बढ़ेगा। जैसे वायलेट का वेवलेंथ कम है, रेड का ज़्यादा है, तो रेड में सेंट्रल मैक्सिमम का विड्थ क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा है। वहीं अगर स्लिट की विड्थ, ये विड्थ बढ़ेगी तो क्या होगा, तो सेंट्रल मैक्सिमम कम हो जाएगा, यानी फाइन बनेगा, ठीक है। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग विड्थ ऑफ स्लिट, अगर विड्थ हम बढ़ा देंगे स्लिट का तो क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग विड्थ ऑफ स्लिट। तो अगर विड्थ बढ़ा देंगे हम इसका, स्लिट का, तो क्या हो जाएगा, स्लिट का विड्थ अगर हम बढ़ा देंगे तो ये सेंट्रल मैक्सिमम पतला हो जाएगा, बिकम्स फाइन, ठीक है। फ्रॉम 6 sin 3 y proportional to lambda and theta proportional to lambda, that is width of central maximum, चाहे एंगुलर हो चाहे लीनियर हो, increases on increasing wavelength, on increasing wavelength and
थीटा y proportional to 1 upon e and theta proportional to 1 upon e. That is width of central maximum decreases on increasing width of slit. That is, if we increase the slit width, central maximum becomes narrow and fine. That is, if we increase slit width, अगर हम स्लिट की विड्थ को बढ़ा दें, क्या होगा? सेंट्रल मैक्सिमम बिकम्स नैरो एंड फाइन। अच्छा, अभी हमने देखा था इक्वेशन 1 में ही कि साइन थीटा क्या था? लैम्डा पानी। इक्वेशन 2 में था। तो इफ लैम्डा इक्वल टू ई, यानी जो वेवलेंथ हो क्या हो जाए? ई के इक्वल। ई क्या है? स्लिट की विड्थ। अगर वेवलेंथ स्लिट की विड्थ के बराबर हो जाए तो देन साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका? 1। और बराबर हो गए तो थीटा क्या हुआ? 90। अब ये थीटा है, यहीं से बनता थीटा का 90 हो गया, यानी सेंट्रल मैक्सिमम क्या है? पूरा पूरा स्पेस कवर कर लेगा। देन सेंट्रल मैक्सिमम कवर्स होल द स्पेस। ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर क्या हो जाए, वेवलेंथ स्लिट के विड्थ के इक्वल हो जाए, देन थीटा 90 हो जाएगा एंड सेंट्रल मैक्सिमम कवर्स होल द स्पेस। ओके, तो आपका सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न यहीं तक था। अब हम लोग पढ़ेंगे डबल स्लिट इस लेक्चर के बाद। ओके, ऑल द बेस्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू।